इथेरियम गिर चुका है पिछले 24 घंटे में 6 से 7%, और इसकी कॉल, इसकी जो वार्निंग है वो आपको हमारे टेलीग्राम में प्रो ट्रेडर्स में दी गई थी। देख लो गौर से आप लोग, 2597 यानी 2600 के अराउंड मैंने आप लोग को बोला था कि ये जो ब्रेकडाउन होगा इसकी ट्रेड जरूर लेना भूलना मत, भले मैं बिजी हूँ। यहाँ पर आप देखोगे वेट फॉर दिस ब्रेकडाउन। फर्स्ट आई एम लुकिंग एट इन ईटीएच, दिस ट्रेंड लाइन ट्रेड इज द नूब, मोस्ट नूब ट्रेड, मतलब सबसे आसान ट्रेड होगी, इसको मिस मत करना। डोंट वेट फॉर मी इफ आई एम बिजी, ठीक है। ट्रेडिंग ऑन योर ओन मेक्स यू परफेक्ट। अगर आप खुद से ले लेते हो तो बढ़िया है, कुछ लोगों ने लिया भी, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा कमेंट्स में। उसके बाद आप देखोगे मेरी खुद की एंट्री 2619 से 2480, जिसको मैं भूल गया था लगा के, और वो एग्जीक्यूट हो गई। 28% का प्रॉफिट उसमें दिख रहा है, ऑलमोस्ट 6% का मूव हमने कैप्चर किया। मैं इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा चैट बॉक्स के अंदर भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर लोगों ने पैसा बनाया है ईटीएच की शॉर्ट में, ये देख लो आप, मोहित भाई का प्रॉफिट 2600 से 2480 तक पूरा मूव इन्होंने कैप्चर किया, 460% प्रॉफिट बनाया। आपको और ऊपर दिख जाएंगे, यहाँ पर लोगों ने देखो, भाई ने बनाया, यहाँ पर बनाया, और इसके अलावा यहाँ पर भाई ने बनाया, जुनेद भाई ने 69% बीटीसी को शॉर्ट करके, यहाँ एक भाई ने, ये भी शायद मोहित भाई है, और ऊपर और भी स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इन सभी स्क्रीनशॉट्स के बावजूद अगर आप अभी तक टेलीग्राम पे नहीं हो, एटलीस्ट फ्री टेलीग्राम पे हो जाओ, क्योंकि वहाँ पर भी मैं अपडेट्स एनालिसिस डाल रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, हर एक चीज़ शेयर कर रहा हूँ। तो ज्वाइन कर लो अगर अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो। लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर बीटीसी को देखेंगे, ओके। मैं इस वीडियो में ऑल्ट कॉइन भी कवर करूँगा, ईटीएच भी कवर करूँगा। इस एक वीडियो में आज की मार्केट की अपडेट पूरी मिल जाएगी। तो लाइक ठोक देना यार, 300 लाइक का टारगेट है, अगर नहीं हुआ है तो प्लीज़ कर देना यार, प्लीज़ 300 लाइक। पिछली वीडियो में तो 150 भी नहीं हुए थे हार्डली, ठीक है, कहना पड़ता है, बट आप करोगे तो फिर ज़्यादा सही रहेगा, ठीक। अगर हम देखते हैं यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में, हमें दिखते हैं कि यहाँ पर ये कैंडल्स एक तरीके का एक फ्लैग बना रही हैं, ओके। जो प्रीवियस कैंडल्स हैं वो यहाँ पर एक इंक्लोज कर रही हैं पूरे एरिया को। ये जो फ्लैग टाइप का स्ट्रक्चर है, इसका ब्रेकआउट हाल फिलहाल में हो सकता है, और या तो नहीं भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर एक फ्लैग बना था, राइट, आपने देखा दोनों फ्लैग्स इस तरीके के। तो इसका ब्रेकडाउन नहीं हुआ, इसका ब्रेकआउट हो रहा था, लेकिन उसके बाद लोगों को लिक्विडिटी में ट्रैप किया और उसके बाद ये गिरा दिया धड़ाम से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि भाई ये जो मार्केट है बिटकॉइन की, ये कोई स्टॉक्स की मार्केट नहीं है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा आपको स्टॉप लॉस से देने पड़ेंगे, हद से ज़्यादा लिक्विडिटी ग्रैब होती है इसमें, ठीक। अब देखो ये जो लाइन है ये आपका लास्ट होप रहेगा, ठीक। इसके ऊपर कोई भी कंफर्म्ड डेली क्लोज मिल जाए, 1 घंटे की, 4 घंटे की कोई भी क्लोजिंग मिल जाए तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, और आपको यहाँ तक का मूव मिलेगा एटलीस्ट 106 का मैंने आपको टारगेट बोला था कि अगर बीटीसी अपने इस ट्रेंड को रिज्यूम करता है जो ये होल्ड कर रहा है 102.8 के की लाइन को, 102.8 के, कल की अपडेट में बताया था, क्लियर कट बोला था भाई, मतलब ये ऐसी बात है जो आप डिनाई नहीं कर सकते। कल की वीडियो में आपको ये क्लियर कट बोला था मैंने, ठीक। अब अगर आप इसको गौर से देखोगे मेरे भाई, तो आपको दिखेगा कि एक छोटू सा ट्रायंगल बन रहा है अबव, मतलब इतना बड़ा ट्रेंड आने के बाद एक कंप्रेशन हो रहा है प्राइस का, और ये प्राइस जो है वो एक ट्रायंगल के बीच में फंस रहा है, जिसका ब्रेकआउट दोनों ही साइड में हो सकता है। अगर ये नीचे की साइड ब्रेकडाउन होता है तो मैंने आपको टारगेट बताया 23.6 का और 38.2 का फिबोनाची लेवल। तो फिबोनाची लेवल का जो 38.2 है वो बताया था कि मोस्ट प्रोबेबल होगा जहां पे मैं लॉन्ग की एंट्रीज देखना स्टार्ट करूंगा। ये एरिया है 93.8 के का, अगर वहां तक का कोई फॉल मिला तो वहां तक हम लोग देख सकते हैं कि भाई वहां पे मार्केट में एंट्री बना सकते हैं। ये मेरा एक अनुभव कहता है, ये मेरा एक तजुर्बा कहता है कि यहाँ तक अगर आना चाहे तो आ सकती है आराम से इजीली। 98.4 के इस ब्रेकडाउन पे पहला टारगेट होगा, अगर टूटता है तो वहां तक का टारगेट मिलेगा। दूसरा, अगर ऊपर की ओर ब्रेकडाउन होता है, आपको कंडीशनल एंट्रीज बता रहा हूं, ये दो तरफा बातें नहीं, कंडीशनल एंट्रीज है, मतलब वीडियो बनाते समय तो हो नहीं रहा ब्रेकआउट, तो मैं कैसे बता दूं किस तरफ जाना है। अगर मैं आपको बताऊं वीडियो बना चुका हूं और उसके बाद अपडेट आप देख रहे हो, तो आपको सिंपल इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट देखना है किस साइड में हो रहा है। अगर ब्रेकआउट अपर साइड में हो रहा है तो आपके पास टारगेट का सिर्फ एक लेवल है, वो 106 पॉइंट समथिंग है। वहां पे हमेशा, मतलब हमेशा क्या ध्यान रखना कि आप प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हो, क्योंकि 106 110 से ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, याद रखना। मंथली और वीकली में इसने टाइम स्पेंड वहां पर किया है, इसलिए मैं आप लोगों से ये चीज बोल रहा हूं। अब ये हमारा एक ट्रायंगल बन गया है। ये जनरली क्या होता है, बुलिश फ्लैग बनता है। ट्रेडिशनल मार्केट में इसे बुलिश फ्लैग कहते हैं, क्योंकि एक अप ट्रेंड में आके प्राइस एक ट्रायंगल में फंसता है, एक फ्लैग बन जाता है, फिर फ्लैग के बाद कंटिन्यूएशन अपवर्ड होता है, ऐसा जनरली होता है। बट बीटीसी में क्या है ना, बीटीसी में फिगर्स और पैटर्न्स जो आप देखते हो ना, ये जनरली आपको ट्रैप करने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक, ताकि आप इसमें फंस जाओ। लॉन्ग शॉर्ट वर्सेस जो ऑब्वियस होता है वो तो होता ही नहीं है, मतलब, ठीक। तो इसीलिए मैं आपसे कहूंगा थोड़ा सा यहाँ पर सतर्क रहना। बीटीसी टूटा था तो 98.5 के आ सकता है आराम से, ओके। भले आपको स्कैल्प लॉन्ग, स्कैल्प शॉर्ट कुछ भी करना हो आप कर सकते हो। ये बीटीसी की अपडेट मैंने आपको दे दी। इसके बाद अगर हम डेली में आरएसआई को भी चेक कर लें बीटीसी के, एक मिनट, सॉरी, ये आरएसआई लगाया मैंने,
आप आरएसआई देखोगे डेली का अब थोड़ा कूल डाउन हो रहा है, 65 तक आ गए, डेली में हम लोग चले गए तो 75। ये अच्छी चीज़ है कि आरएसआई कूल डाउन हो रहा है। याद रखना कि आरएसआई जो है ना वो एक ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, यहाँ से अगर आप नोटिस करो, और वो हल्का फुल्का ब्रेकडाउन होता दिख रहा है, ठीक है। आरएसआई ओवरबॉट में जाने के बाद हल्का फुल्का गिरता ही है, बीटीसी गिरता ही है, ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसमें कोई डरने और घबराने वाली बात नहीं है। 4 घंटे में अगर हम लोग इसको देखें तो 4 घंटे में थोड़ा बहुत बीटीसी दिख रहा है कि भाई वीक कैंडल्स बना के नीचे आ रहा है, बट होपफुली हमें यहाँ पर रिज्यूम दिखेंगे बायर्स अगर मिलते हैं तो लास्ट लाइन ऑफ बायर हमें यहीं पे मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। ओके, इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, जो कि है ईटीएच राइट नाउ। अगर आप ईटीएच को देखोगे तो ईटीएच की जो कॉल मैंने आपको दी थी वो इस ट्रेंड लाइन पे दी थी, ठीक। मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी ट्रेंड लाइन थी, लेट मी शो यू। ये एक ट्रेंड लाइन बताई थी कि भैया ये ट्रेंड लाइन टूटेगी ना तो आपकी एंट्री बन जाएगी। अगर आप वहाँ से भी एंट्री करके बैठे हो, 2559 पे ट्रेंड लाइन टूट रही थी, राइट। तो अगर आप देखोगे 4.5% का मूव आपको मिनिमम मिल रहा है। 4.5% का मूव बहुत होता है अगर आपको ट्रेड करना है। क्यों मैंने ये शॉर्ट ईटीएच की दी थी, क्योंकि इसमें यहाँ पर इस तरीके से एक बेरिज डाइवर्जेंस बन रही थी आरएसआई में। मैं आपको दिखा देता हूँ, आरएसआई में बन रही थी और बहुत क्लियर डाइवर्जेंस थी। मैंने ईटीएच में डाइवर्जेंस बहुत प्ले होती देखी। अब देखो 4 घंटा ईटीएच में कूल ऑफ हो रहा है, ये एक अच्छी चीज़ होती है। क्यों? आरएसआई यहाँ पर बेरिज डाइवर्जेंस पहले दिखाने लगा, अब आरएसआई कहाँ पहुंच गया, 42 इजीली पहुंच गया, ठीक। समझ रहे हो, ईटीएच का बॉटम आसपास हो सकता है, क्योंकि ईटीएच ऑलमोस्ट मतलब अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रहा है, पीछे ट्रेंड भी अच्छा है, तो ईटीएच का बॉटम आसपास हो सकता है, क्योंकि ईटीएच में थोड़ी सी देर बाकी है, ये आरएसआई में ओवरसोल्ड हो जाएगा। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ईटीएच में अभी आपके पास यही है, यहाँ पर ये जो लेवल रुका हुआ है, यहाँ पर रुका इसीलिए क्योंकि एक इंपॉर्टेंट लेवल है। क्यों है मैं आपको बताता हूँ। जब लास्ट टाइम हम लोग यहाँ पर गिरे थे 2475 तक गए थे, तो इस 75 को अगर मैं मार्क करूँ तो यही हमारा लेवल है जिसके नीचे इसने लिक्विडिटी स्वीप करी। लिक्विडिटी स्वीप करने का मतलब है एसएल ले लेना, लोगों को लिक्विडेट कर देना। तो ये जो है जनरली बुलिश सेटअप होता है। मैं आपको बताता हूँ इसमें ट्रेड कैसे होती है, मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो के बाद। अगर आपको दिखता है ये जो कैंडल करंट बन रही है, ये किसी भी तरीके से 2490 या जी 2492 इस कैंडल की ये जो क्लोजिंग थी इसके ऊपर आ जाता है, मतलब आप मार्क करो पिछली कैंडल का हाई की मान लो, यानी 2497 भी मान लो या 2492 मान लो, निचला हिस्सा ये वाला मान लो या फिर ये वाला हाई मान लो। अगर इसके ऊपर ये वाली कैंडल आ जाती है या फिर अगली कोई भी कैंडल ग्रीन बन के ऊपर आती है 2497 के ऊपर, तो आपको 2497 पे एक लॉन्ग बन सकता है। उसका पहला टारगेट 2519 यानी 21 पॉइंट का रहेगा। सेकंड आपका बड़ा टारगेट मिलेगा 82 पॉइंट्स का, ठीक है। ये 3% 3.5% की ट्रेड हो सकती है और बहुत बढ़िया ट्रेड बन सकती है अगर आपको लॉन्ग का सेटअप लेना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आपकी लॉन्ग बनेगी अगर आप लेते हो। आपका एसएल बहुत छोटा सा 1.34% का रहेगा। आपका जो टारगेट रहेगा वो मिनिमम 2580 का रहेगा, तो 3.5% ट्रेड हो जाएगी। 2.5:1 की रेशियो की ट्रेड हो जाएगी आपकी, ठीक है। देखो बहुत पिक्चर परफेक्ट ट्रेड दे रहा हूँ, इसमें कुछ भी ऐसा दिमाग नहीं लगाना है, कुछ भी कंफ्यूज नहीं हो रहा है, बस सिंपल सी ट्रेड आपको दी, ठीक। एसएच देखा, प्राइस एक्शन देखा, वॉल्यूम देखा, आरएसआई देखा, मुझे लगता है ठीक है आरएसआई सही जगह पर है ईटीएच में। अब बात करते हैं तीसरे धुरंधर की जिसका नाम है सोलाना। अब सोलाना की बात करें, लेट्स सी। सोलाना में मैंने आपको बताया था कि एम वाली चीज़, ठीक। सोलाना में एक चीज़ मैंने एग्जिट करा दी जिसका मुझे बहुत फक्र है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने 182 पे लोगों को सोलाना से एग्जिट करा दिया अपने ग्रुप में, और 184 पे टॉप बना, मतलब 182 पे एग्जिट करने के बाद सोलाना 10% नीचे गिर चुका है। अब सोलाना में भी क्या सीन है ना, किसने भी लिक्विडिटी स्वीप करी है, लास्ट चांस जो सोलाना में है वो यहीं पर है। अगर यहाँ से पंप नहीं आया तो आपको या तो डायरेक्ट पंप 7.5% का मिलेगा या फिर आपको यहाँ से डायरेक्ट डंप मिलेगा। तो अगर आपको कोई रिस्क लेना है, मान लो आपको लॉन्ग का, आप इस वीक के नीचे एक एसएल लगाओ, 1.92% का रिस्क है। आपका पहला टारगेट यही होगा 174 का, उसके बाद सेकंड टारगेट आपका ये होगा जिसमें रिस्क टू रिवॉर्ड 4:1 का बन जाएगा। समझ में आ रहा? सोलाना की ये सिंपल सी ट्रेड है। अगर ये ब्रेकडाउन हो जाता है इस ट्रेड को अवॉइड कर दो। क्यों? क्लोजिंग अगर इसके नीचे होती है तो फिर भाई खतरनाक है, क्योंकि सोलाना फिर डायरेक्ट नीचे आ सकता है। मिनिमम एटलीस्ट बता रहा हूँ 152 140 तक, ठीक है। तो ये दोनों लेवल्स आपको ध्यान रखने सोलाना में, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ बेहतरीन ट्रेड्स आपको दिखा देता हूँ। एक नेरो कल के कॉइन है जिसमें मुझे अच्छा लग रहा है, मतलब क्यों अच्छा लग रहा है मैं बताता हूँ। मैंने एक गोल्डन पॉकेट का रीजन फाइंड किया था इसमें और मार्क करके रखा था कि यहाँ पे आएगा तो लूंगा। तो 50% से गोल्डन पॉकेट के रीजन में ये आ चुका है। उसके साथ इसने क्या किया, ये इंगल्फिंग सी कैंडल बना रहा है। अगर ये इंगल्फिंग सी कैंडल बढ़िया रहती है तो इसमें एक लॉन्ग बन सकती है इस करंट कैंडल में, और लो इसी कैंडल का लो रख सकते हैं, मतलब मान लो 12%। स्टॉप लॉस बड़ा है बट ये टारगेट भी तो बड़ा इसमें मिल जाएगा नेरो का, एक नया एटीएच 50% का रिटर्न, ऐसे कुछ करके ट्रेड मिल सकती है। ये नेरो की एक एनालिसिस होगी जो मैंने आपको बताई। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई और इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला। अगर आप लोग को ये कुछ अच्छा लगा तो कंटेंट प्लीज़ इस वीडियो के 300 लाइक्स पहुंचा देना। एक और चीज़ मुझे आपसे बात करनी है एसएनपी की लास्ट में जाते जाते, कि एसएनपी ने भाई बहुत मल्टीपल डेली बुलिश कैंडल्स बना रहा है। मतलब इसने तो एकदम
धावा ही खोल दिया। कैसे? गैप्स बहुत दे रहा है नीचे। ये बात याद रखना कि S&P में बहुत सारे गैप्स देता हुआ जा रहा है और जनरली लोग वेट करते हैं कि गैप्स फिल हों, बट अगर बुलिश अल्ट्रा बुलिश एंड मार्केट है ना, तो वो गैप फिल करने आएगी नहीं, या तो आएगी तो ऐसे टाइम पे आएगी कि माहौल बहुत बेरिश होगा। ओके, तो आपको ये गैप्स ध्यान रखना है कि S&P में गैप्स फिलिंग के टाइम हो सकता है, S&P हो सकता है गैप फिल करे, बट अभी के लिए S&P बहुत बुलिश क्लोज हुआ था कल की मार्केट में। मंडे की क्लोजिंग डिस्टर्ब करे, मतलब ये डिसाइड करेगी क्या होगा। बट S&P में एक चीज़ आपको ध्यान से बता दूं कि ये जहाँ पर है ना, ये बहुत मेजर सप्लाई बनने का पोटेंशियल रखती है। कैसे रखती है? ये देखो, ये ड्रॉ कर देता हूँ, ये हमारा सप्लाई थी जहाँ पर गिरने के बाद एक बार इसने रीटेस्ट मारा था, फिर वहाँ से कंटिन्यूएशन डाउनफॉल आया था। तो ये जो एरिया है 5982 का, इसको ध्यान रखना, 6000 का एरिया है, बहुत आप लोग के काम आ सकता है। इसके अलावा आप लोगों ने अगर अभी तक बिंगेक्स पे साइन अप नहीं किया और बिंगेक्स पे ट्रेड नहीं कर रहे हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके क्लिक करना। आपको कुछ ना कुछ कैंपेन्स मिल रहे हैं जिसमें आपको महीने के एंड में रोलेक्स, आईफोन कुछ भी मिल सकता है और सिर्फ ट्रेड करने का मिलता है। मतलब आप ट्रेड तो कर रहे हो ना बाइनेंस या कहीं पे तो कर ही रहोगे। आप अगर बिंगेक्स पे ट्रेड करोगे तो आपको एयर ड्रॉप्स और बाकी सब पर्क्स मिलते हैं, जो कि हमारा एक और सबसे बड़ा जो पर्क है वो प्रो ट्रेडर में ज्वाइन हो गया, जिसमें ट्रेडें अच्छी मिलती हैं। एटलीस्ट आपको बढ़िया सीखने का मिलता है, लोगों से चैट करके बात करने का मौका मिलता है। और ये देख लो, आप पिछली बैक टू बैक विंस देखो हमारी। BTC को भी शॉर्ट किया था, परसों की 3 ट्रेडें ली थी, परफेक्ट गई। कल मैंने BTC को शॉर्ट कराया, इसमें भी बहुत तगड़ा मूव आया था, दिखा देता हूँ आपको थोड़ी देर बाद, क्या बढ़िया तगड़ा फॉल आया था। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें ETH की, तो ETH में भी तगड़ा फॉल आ गया, आप देखो, कंपेयर करो। ओके, सो ये एक अपडेट थी। आई होप आपको अच्छी लगी वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और 300 लाइक्स इस वीडियो के पूरे करना। आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।